नमस्ते दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है ऑस्पिशियस न्यूमरोलॉजी के हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि मूलांक भाग्यांक सीरीज है। आज हम जानेंगे अगले मूलांक भाग्यांक के बारे में। तो कौन सा मूलांक भाग्यांक? तो आज जो बात करने जा रहे हैं हम, वो बात करने जा रहे हैं मूलांक 5 और भाग्यांक 2। मूलांक 5 भाग्यांक 2 को आप ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर भी 5 या 2 बोल सकते हैं। मतलब ड्राइवर नंबर 5, कंडक्टर नंबर 2, या फिर आप इसे बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर भी कह सकते हैं, या बर्थ नंबर, लाइफ पाथ नंबर भी कह सकते हैं। जिन भी व्यक्तियों की डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 5, 14 या 23 है, उनका मूलांक 5 हुआ। ये तो आप लोगों को पता है। भाग्यांक किसे कहते हैं या कंडक्टर नंबर किसे कहते हैं? तो तारीख प्लस महीना प्लस ईयर में भी पूरा जोड़ना है। 19 अगर 91 बॉर्न है तो 1991 पूरा जोड़ने के बाद प्लस मंथ प्लस डेट, ये करने के बाद जो भी ग्रैंड टोटल आएगा, वो ग्रैंड टोटल अगर जैसे 29 आ गया, 20 आ गया, 38 आ गया, 47 आ गया, जिसका हम फिर से जब ग्रैंड टोटल करेंगे तो जो 2 आएगा, तब आपका मूलांक 5 भाग्यांक 2 कहलाएगा। तो आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं कि जिन भी व्यक्तियों का मूलांक 5 और भाग्यांक 2 है, उनका स्वभाव, उनकी खासियत, उनका लकी अनलकी, उनके करियर सेक्टर जो भी है, हम सारी चीज़ें आज उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब हमने जाना कि मूलांक 5 और भाग्यांक 2 कैसे जाने कि आपका मूलांक 5 और भाग्यांक 2 है। अब इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो जैसे मूलांक 5 और भाग्यांक 2, इनके जो रूलिंग प्लैनेट्स हैं, इनके जो रूलिंग जो प्लैनेट्स हम कंसिडर करते हैं, 5 नंबर कंसिडर होता है बुध का यानी मर्क्यूरी का, और 2 नंबर या अंक 2 कंसिडर होता है मून का, चंद्रमा का। तो ये दोनों प्लैनेट्स का प्रभाव इन लोगों पे देखा जा सकता है। तो अब ये प्लैनेट्स के बारे में हमने थोड़ा पहले भी देख चुके हैं मूलांक सीरीज में। तो मर्क्यूरी जो है वो थोड़ा सा फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है, जल्दी अपनी अपनी जगह बदलता है, इक्वेटोरियल पर अपनी जगह जल्दी चेंज करता है। तो साथ ही मून जो है, मून अपना शेप बदलते रहता है। तो अगर हम दोनों चीजें देखें तो चेंज से कनेक्टेड है। तो ये कॉम्बिनेशन ऐसा है कि जो इंडिकेट करता है कि चेंज, चाहे वो चेंज आपकी जगह का हो, चाहे आपके इंटरेस्ट का हो, मूड में हो, आपके चंचलता में हो, जो भी हो, तो ये इंडिकेट करता है कि उसी तरीके के कैरेक्टर्स उस पर्सन में आएंगे जिनसे जो ये कॉम्बिनेशन जिनको रूल करता है। तो 5 हो गया मर्क्यूरी का और 2 हो गया मून का। मून जैसे चेंजेबल है, इमोशनल है, सेंसिटिव साइड दिखाता है, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक चीज़ें दिखाता है। नंबर 5 ये चेंज दिखाता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना दिखाता है, ट्रांसपोर्टेशन दिखाता है, टूरिज्म दिखाता है, घूमने का शौकीन बना सकता है, फूड रिलेटेड चीज़ें हो सकती है, एनालिटिकल बनाता है, ब्रिलियंस देता है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव करता है। ये सारे कैरेक्टर्स, ये सारे चीज़ों से जुड़ी हुई पर्सनैलिटी हम मूलांक 5 और भाग्यांक 2 में दे सकते हैं। तो ये दोनों प्लैनेट का असर मैं कहूँगा कि ये कॉम्बिनेशन पे आएगा जिनका मूलांक 5 और भाग्यांक 2 है। अब जिन व्यक्तियों का मूलांक 5 और भाग्यांक 2 है, यानी किसी भी महीने की जन्म तारीख अगर 5, 14, 23 है आपकी, और आपका भाग्यांक मतलब पूरा टोटल, ग्रैंड टोटल, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर का ग्रैंड टोटल अगर 2 आता है, तो आपका मूलांक 5 और भाग्यांक 2 हुआ। तो मूलांक 5 और भाग्यांक 2 वालों की बॉडी लैंग्वेज जनरली कैसे होती है? तो मैं कहूँगा कि ये मूलांक 5 और भाग्यांक 2 ये इंडिकेट करता है कि आपके चेहरे पे क्यूरियोसिटी वाला एक्सप्रेशन हो, आपके चेहरे पे एक एक्सप्लोर करने वाला एक्सप्रेशन ज़्यादातर देखा जाएगा। कोई भी नई चीज़ या नई चीज़ के बारे में सीखने की, या नए जगह पे जाने की, या नए कोई पर्सन को एक्सप्लोर करने की इनके अंदर एक बॉडी लैंग्वेज में टेंडेंसी देखी जा सकती है। साथ में ये एनर्जेटिक भी होते हैं, मतलब मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा एनर्जी भी देखी जा सकती है और अलर्ट रहते हैं। साथ में इनके मैं कहूँगा कि एक चीज़ होती है कि जो एक्सट्रीम लेवल का नेचर या मूड स्विंग जिसे कहेंगे, जैसे कभी शांत है तो बहुत ज़्यादा शांत, और कभी एग्रेसिव है तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, ये चीज़ें भी इनके अंदर देखी जा सकती है। क्यूरियोसिटी इनकी बॉडी लैंग्वेज में देखी सकती है। एनर्जी, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि पढ़ाई करते करते इन लोगों का पैर हिलाना, क्लास में इन लोगों का पैर हिलाना, या फिर सोते तक, नींद आने तक इनका कुछ ना कुछ बॉडी मूवमेंट्स ऐसे चलते रह सकती है। इनके चेहरे पे एंजाइटी भी आपको दिखी जा सकती है। क्यूरियोसिटी तो मैंने बोला ही, एंजाइटी और क्यूरियोसिटी के अलावा एक एक्सप्रेसिव जिसे कहते हैं,
थोड़े अनस्टेबल होते हैं, थोड़ा ऐसा चंचल बुद्धि होती है, तो इनके चेहरे पे भी दिखाई देता है। या फिर कभी कभी दिखाई देगा कि इनके चेहरे पे बहुत, चेहरे या बॉडी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा ये नाराज़ है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, साथ में कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ सर्च कर रहे हैं, कुछ तो अंदर ही अंदर अपने दिमाग में कुछ तो चल रहा है और कुछ तो चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ इनके दिमाग में चल रहा है, या कुछ अंदर ही अंदर अपने इमोशंस को एक्सप्लोर करने की एक बॉडी लैंग्वेज या चेहरे पे इनके एक्सप्रेशंस देखे जा सकते हैं। ये कुछ एक्सप्रेशंस है जो इनके मामले में, ये कुछ बॉडी लैंग्वेज है जो इनके मामले में देखी जा सकती है। साथ में गजब का सेंस ऑफ ह्यूमर हो सकता है कि ये लोग जब बात करें तो बहुत अच्छा जोक करे, चीज़ों को लाइट कर दे, एनवायरनमेंट को लाइट कर दे, अपने आसपास के माहौल को लोग पसंद करें इनको, तो इनकी बॉडी लैंग्वेज में अट्रैक्टिवनेस भी हो सकता है, क्योंकि नंबर 2 आ गया, मून का नंबर आ गया, तो हाँ डेफिनेटली अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं। बट ये अट्रैक्टिव ऐसे होंगे, ये जिसे हम ब्यूटी विद ब्रेन कहा जा सकता है, कि ये होशियार भी होंगे, एनालिटिक स्किल्स भी इनके अंदर होंगी, को तो किसी भी चीज़ को एनालाइज करते रहते होंगे। जैसे अगर पार्टी में हो तो कोई एक चीज़ को एनालाइज करना, या ये चीज़ ऐसे क्यों है, ऐसी चीज़ें भी इनकी बॉडी लैंग्वेज में हम ज़रूर देख सकते हैं। जिन व्यक्तियों का मूलांक 5 है और भाग्यांक 2 है, जैसे कि किसी भी महीने की 5, 14, 23 को अगर आपका जन्म हुआ और ग्रैंड टोटल 2 आता है, तो ऐसे लोगों का स्वभाव कैसे होता है ये हम जानेंगे। तो इनके स्वभाव में एक चंचलता दिखी जा सकती है, जैसे कि मैंने कहा कि मर्क्यूरी ये थोड़ा सा चेंज वाला नंबर है, और 2 भी अपना शेप चेंज करते रहता है, मतलब मून भी अपना शेप चेंज करते रहता है। तो ये लोगों में चेंज लवर वाला एक स्वभाव हो सकता है। इनके इंटरेस्ट बार बार चेंज हो सकते हैं। हो सकता है कि बचपन में ये बोले कि मुझे ये पढ़ना है, फिर हो सकता है कि 10th तक आते आते बोले कि मुझे ये बनना है, फिर हो सकता है कि 12th में आने के बाद बोले कि मुझे ये नहीं ये करना है, और एडमिशन किसी और फील्ड में लेके करियर किसी और फील्ड में कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये इस कॉम्बिनेशन में देखी जा सकती है। इनके स्वभाव में ये गुण देखा जा सकता है कि इनके इंटरेस्ट बार बार चेंज होते हैं, तो पहले कुछ और प्लान, बाद में कुछ और प्लान, और इनकम सोर्स किसी और तरीके से, ये इनके स्वभाव में देखा जा सकता है। साथ में दूसरा स्वभाव है कि ये चंचल होते हैं, तो चंचलता इनके अंदर देखी जा सकती है। वो चंचलता रिलेशनशिप में भी हो सकती है, तो इनके अंदर एक चंचलता वाला भाव या चंचलता वाला नेचर इन लोगों में देखा जा सकता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं, क्योंकि चेंज वाला नंबर है तो दोनों साइड देखी जा सकती है। तो मूड स्विंग्स आ गया, तो मूड स्विंग्स भी इनके स्वभाव में आप लोग ज़रूर नोट कर सकते हैं अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है तो। इसके अलावा मैं कहूँगा कि टेस्ट लवर होते हैं, फूडी होते हैं, इनको टेस्टी खाना बड़ा पसंद होता है। इनको कम दे दो लेकिन टेस्टी दे दो। साथ में इनको गांव में कौन सी जगह पे कौन सा व्यंजन अच्छा बनता है, जैसे कहीं पे कोई फास्ट फूड अच्छा मिलता हो, कहीं पे कोई चाइनीज़ अच्छा मिलता हो, पूरे शहर का इनको पता होगा। अगर ये कुछ दिनों पहले भी उस शहर में आ गए होंगे तो भी ये पता कर लेंगे कि यहाँ पे क्या अच्छा है, क्या खाने में अच्छा है, कहाँ पे कौन सा स्टॉल अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें इनके नेचर में ज़रूर देखी जा सकती है। इनके नेचर में एनालिटिक्स देखा जा सकता है, किसी भी चीज़ के डीप रूट तक उसको ढूंढना। जैसे अगर पढ़ाई में हो तो अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसके डीप तक जाके कि इसका बेस क्या है, ये कैसे स्टार्ट हुआ, यहाँ तक जा सकते हैं। तो रिसर्च और एनालिटिकल माइंड इनके अंदर देखा जा सकता है। तो किसी भी चीज़ के डीप में जाके सोचने वाली टेंडेंसी भी इनके अंदर देखी जा सकती है। साथ में ये कॉम्बिनेशन, ये स्वभाव में एक चीज़ होती है कि ये लोग कभी कभार बहुत लेजी हो सकते हैं, कभी कभार बहुत प्रोक्रेस्टिनेट कर सकते हैं कि कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, 1 तारीख से स्टार्ट कर लूँगा। ये चीज़ भी इनके कॉम्बिनेशन में देखी जा सकती है। नो डाउट नंबर 5 ब्रिलियंस देगा, नो डाउट कि एक आपको एनालिटिक माइंड भी देगा, एक आपको सर्च करने का, चीज़ को डीपली जाके देखने का भी देगा, नज़रिया देगा। बट एट द सेम टाइम कभी कभार आप चीज़ों को बहुत प्रोलॉन्ग करेंगे, पोस्टपोन करेंगे, लेजीनेस करेंगे, लेजीनेस शो करेंगे और साथ में प्रोक्रास्टिनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक चीज़ें इनके स्वभाव में तो ज़रूर देखी जा सकती है। दूसरा मैं कहूँगा कि इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो सकती है। हो सकता है कि किसी का वर्बल कम्युनिकेशन अच्छा हो, किसी का राइटिंग कम्युनिकेशन अच्छा हो, दोनों में से कोई भी एक कम्युनिकेशन स्किल्स इनकी अच्छी हो सकती है। अच्छे ऑरेटर हो सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि वर्बल ही कम्युनिकेशन हो, ये राइटिंग के थ्रू भी अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो प्रेजेंट कर सकते हैं, वो शो कर सकते हैं। इनके स्वभाव में मैं कहूँगा, स्वभाव बोलो या आप उनका नॉलेज बोलो या स्किल बोलो, एक और चीज़ देखी जा सकती है कि जैसे ये लोग मैथमेटिक्स या नंबर्स गेम में बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो कोई भी टाइप के फार्मूलाज, रिएक्शंस और ऐसी चीज़ें जहाँ पे
मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस लगते हैं, ऐसी चीज़ों में भी इन लोगों को होशियार देखा जा सकता है। लिखने में होशियार हो सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इनके स्वभाव में ज़रूर आ सकती है, और ये कुछ पिकुलर स्वभाव है इनका जो इनके साथ आप ज़रूर देखेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इनके स्वभाव में मैं कहूँगा कि ज़रूर देखी जा सकती है। अब मूलांक 5 और भाग्यांक 2 के विषय में, मतलब जिनका भी मूलांक 5 है और भाग्यांक 2 है, ऐसे व्यक्तियों की और क्या खासियत हो सकती है, इस पर मैं बात करूँगा। तो इसके अलावा एक खासियत इनमें ये देखी जाती है कि ये लोग थोड़े से फिटनेस कॉन्शियस या फिटनेस फ्रीक भी हो सकते हैं। इनको फिटनेस से रिलेटेड एक इच्छा हो सकती है कि मैं फिट दिखूँ, मैं ऐसा दिखूँ, मैं वैसा दिखूँ, थोड़ा सा फिजिक पे ध्यान देने की। बट मोस्ट ऑफ द टाइम कई बार ये नंबर 2 आ गया पीछे, तो ये कई बार प्रोक्रास्टिनेट करके उसको लेजी के तौर पे पोस्टपोन कर सकते हैं, या ध्यान नहीं, सोचते ज़रूर है कि मुझे फिट होना है, लेकिन कई बार मेहनत नहीं करते। इसमें से आधे लोग करेंगे भी, आधे लोग शो बिल्कुल रहेंगे, क्योंकि ये नंबर इंडिकेट करता है। तो साथ ही ये लोग फिटनेस कॉन्शियस भी हो सकते हैं। साथ में इनकी खासियत ये होती है कि कोई भी चीज़ का रिसर्च करना या एनालिटिक्स तक जाना, उसके डीप तक जाना, पर्दे के पीछे क्या है वो देखना, वो सारी चीज़ों में इनको इंटरेस्ट रहता है। और इस वजह से ये बहुत अच्छे रिसर्चर हो सकते हैं। किसी भी चीज़ को डीप में जाके कुछ एक्सपेरिमेंट करना है या कुछ उसके बारे में जानना है या रिसर्च दुनिया के सामने रखनी है, या मैं कहूँगा कि किसी भी चीज़ का साइंटिस्ट जैसी कुछ चीज़ें सोचने की है, एक्स्ट्रा सोचना है, कोई एक्सपेरिमेंट करना है, तो ये सब खासियत भी इनमें देखी जा सकती है कि डीप जाते हैं उस चीज़ के, डीप रूटेड जो भी चीज़ है वहाँ तक जाएंगे और निकाल के लेके आएंगे, निकाल के दुनिया के सामने प्रेजेंट करेंगे। और हमने देखा ही है कि कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है तो वो राइटिंग के थ्रू लोगों के सामने या दुनिया के सामने प्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो ये कुछ इनकी और इन स्वभाव के व्यतिरिक्त कुछ खासियत है। अब मूलांक 5 और भाग्यांक 2 के खामियों के विषय में बात करते हैं। तो जी, इन लोगों जिनका भी मूलांक 5 है, किसी भी महीने के 5, 14, 23 को अगर आपका जन्म हुआ है और आपका तारीख प्लस महीना प्लस ईयर जोड़ने के बाद अगर आपका टोटल 2 आता है तो आपका मूलांक भाग्यांक 5 और 2 हुआ। इन लोगों की खामियां क्या होती है? तो इन लोगों की खामियों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि इनके इंटरेस्ट बार बार चेंज होते हैं, जगह बार बार चेंज करते हैं उस चक्कर में। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई एक फील्ड में काम करते रहते हैं और फिर सोचते हैं कि इस फील्ड में मुझे मज़ा नहीं आ रहा, तो जल्दी से स्विच कर लेंगे। कई बार ये जो स्विच करते हैं वो इतना जल्दी कर लेते हैं कि दूसरा कोई अपॉर्चुनिटी हाथ में भी नहीं है फिर भी स्विच कर लेंगे या जगह बदल लेंगे। तो कई बार इनको वापस से एस्टेब्लिश होने में टाइम लग सकता है। तो ये एक इनकी खामियां है कि बार बार चेंज करते हैं, अपने चॉइसेस चेंज करते हैं आई मीन टू से। फिर दूसरी चीज़ है कि इनके अंदर चंचलता बहुत है और ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं। तो किसी भी व्यक्ति से इतना लगाव लेके ले सकते हैं कि बाद में पछताना भी पड़ता है इनको। ज़रूरी नहीं कि आप जितना लगाव आप लगा रहे होंगे अपोजिट पर्सन भी उतना ही लगाव लगाएगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे वाला भी इन्वॉल्व हो, और उस केस में फिर प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं क्योंकि आगे वाला कई बार इन्वॉल्व नहीं रहता। तो इस चीज़ की वजह से भी इनको तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन या थोड़ा सा निगेटिव चीज़ें झेलनी पड़ सकती है। तो चंचलता एक हो गया कि इंटरेस्ट चेंज होता है बार बार। दूसरा कि ओवर सेंसिटिव या ओवर इमोशनल हो सकते हैं, कभी कभी और प्रैक्टिकल भी होते हैं, क्योंकि इसमें अब ये दोनों नंबर ऐसे हैं कि थोड़े अपोजिट है। 5 अलग चीज़ है, 2 अलग चीज़ इंडिकेट करता है। तो हो सकता है कि कभी कभी कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो जाए और कभी कभी इतने इमोशनल हो जाएंगे कि लोग इनको इमोशनल फूल भी बना देंगे। तो ऐसी चीज़ें भी इनके साथ देखी जा सकती है। ओवर सेंसिटिव होना इनके साथ ज़रूर देखा जा सकता है। दूसरी सबसे मेजर खामी जिस पर मैं कहूँगा कि इन्होंने काम भी करना चाहिए और ज़रूरी है, वो चीज़ है कि लेजीनेस और प्रोक्रास्टिनेट, जो ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ लेकिन खामियों में फिर रिपीट करूँगा कि ये लोग थोड़े से लेजी हो जाते हैं। कई बार होशियार रहते हैं लेकिन पढ़ेंगे नहीं। बच्चा अगर होशियार है तो वो मेहनत नहीं करेगा। दूसरी बात है कि आपको आता होगा वो स्किल, लेकिन आप वो करके नहीं दिखाएंगे। आप सोचेंगे कि नहीं जाने दो, टीचर ने बोला होगा या किसी प्रोजेक्ट में आपको बोला होगा कि ये करके दिखाना है, लेकिन आप उसको डिले करके वो डेट एंड पे आने तक आप कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती है कि प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, थोड़ा सा लेजीनेस करते हैं, पोस्टपोन करते हैं चीज़ों को। यहाँ पे इनको ज़रूर काम करना चाहिए। तो ये कुछ खामियां हैं। और साथ में एक चीज़ ये हो सकती है कि टेस्टी खाने के शौकीन होते हैं, तो उस चक्कर में कई बार अपना डाइजेस्टिव सिस्टम बिगाड़ लेते हैं। तो ये भी कुछ एक उनकी खामी कही जा सकती है। तो ये कुछ खामियां हैं जो मूलांक 5 और भाग्यांक 2 में देखी जा सकती है और इन्होंने इन चीज़ों पे काम करना चाहिए मेरे हिसाब से।
मूलांक 5 और भाग्यांक 2 के विषय में एक और विषय मैं इस बार ऐड करना चाहूँगा जो मैरिज रिलेटेड है। ठीक है, अभी ये जो कॉम्बिनेशन ऐसा कॉम्बिनेशन है कि इनमें कई बार या तो डिले मैरिज देखने मिल सकता है, या फिर मैरिज रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, या फिर ड्यूअल मैरिज भी देखा जा सकता है। मैं ऐसा नहीं कहता हर किसी के होंगे, आपको निगेटिव नहीं बना रहा हूँ मैं अगर आपका मूलांक 5 और भाग्यांक 2 है तो, लेकिन हाँ बहुत सारे केसेस में मैं कहूँगा कि 70-80% केसेस में मैंने दिक्कतें देखी है मेरे ओवरऑल। जब से मैंने ये न्यूमरोलॉजी पढ़ना या लोगों को प्रेडिक्ट करना या कंसल्टेशन शुरू किया, तब से मैंने कई बार देखा है कि ये कॉम्बिनेशन में थोड़ा मैरिज रिलेटेड इश्यूज होते हैं। या तो मैरिज डिले हो सकता है आपका, या फिर मैरिज में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपको ड्यूअल मैरिज करने का योग आ सकता है। तो मेरा एक सजेशन रहेगा कि जब भी आप मैरिज करते हैं तो थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी दोनों मैच करा के कर दें, सो दैट ऐसी गड़बड़ ना हो। और मैरिज डेट अच्छी चूज़ करें, कोई भी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजिस्ट से मिक्स करके। मैं कहूँगा कि शादी के मामले में आपने बाकी लोगों ने कोई एक थ्योरी भी फॉलो कर ली तो भी चलेगा, बट आपके मामले में आप मिक्स कर सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के जो मुहूर्त है उसमें आपकी फेवरेबल डेट को यूज़ कर सकते हैं, तो शायद ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। आप किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके भी आप गाइडेंस ले सकते हैं। इसको प्रिकॉशन के तौर पे लेना है, प्रिवेंशन के तौर पे लेना है, ज़रूरी नहीं ऐसा होगा ही, नहीं तो आप सोचेंगे कि अरे हमको तो हमारे माइंड में डाल दिया। नहीं, साइकोलॉजिकली ये माइंड में मत बैठाइए। मुझे आप लोगों को डराना मेरा काम नहीं है, मुझे बस आप लोगों को गाइड करना है कि अगर रास्ते में आगे आके गड्ढा आने वाला है, एक ऐसा गड्ढा है जो आपको नहीं पता, जो मुझे पता है, तो आप आपकी गाड़ी उस एरिया से थोड़ा स्लो ले लेंगे। इसी तरीके से हमें भी है कि अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये पॉसिबिलिटी है तो क्यों ना थोड़ा सा 2-4 तरीकों से क्रॉस चेक करके या टैली करके ले लें, सो दैट आप आपकी तकलीफ से बच जाए, इंटेंसिटी तो कम हो जाए एटलीस्ट। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं इनके करियर चॉइसेस या करियर ऑप्शन या प्रोफेशनल लाइफ में इन लोगों के लिए कैसा होता है। तो जिन भी व्यक्तियों का मूलांक 5 है, भाग्यांक 2 है, यानी किसी भी महीने की 5, 14, 23 को अगर आपका जन्म हुआ है और आपका भाग्यांक टोटल डेट प्लस मंथ प्लस ईयर का टोटल 2 आता है, तो 5 और 2 के लिए करियर चॉइसेस में कहूँगा कि ऐसी कोई भी फील्ड जहाँ पे एनालिटिक्स लग रहा है, रिसर्च लग रहा है, तो रिसर्च करना, किसी भी चीज़ का एनालिसिस करना, एनालिटिक्स हो, बिजनेस एनालिटिक्स हो या स्पोर्ट्स एनालिटिक्स हो, ऐसी चीज़ें भी आप कर सकते हैं। रिसर्च साइंटिस्ट हो सकते हैं। साथ में आप मैं कहूँगा कि जहाँ पे आर्ट और क्रिएटिविटी का संबंध आता है, तो जहाँ पे कोई भी एक्टिंग हो, डांसिंग हो, म्यूज़िक हो, आप राइटर हो, क्रिएटिव राइटर हो, या कोई भी जो भी जिसे हम कला कह सकते हैं, इवन स्पोर्ट्स इज ऑल्सो क्रिएटिव एक्सप्रेशन। तो ऐसी कोई भी चीज़ों में आप इन्वॉल्व रह सकते हो कि जिसमें क्रिएटिविटी या आर्ट का संबंध आता है। उसके बाद मैं कहूँगा कि कोई भी लिक्विड वाले काम में आप सक्सेसफुल हो सकते हो, या आपका ऑलरेडी कनेक्शन हो सकता है। ये मैं जितनी भी फील्ड्स बता रहा हूँ, आपका हो सकता है कि आप ऑलरेडी इन फील्ड से कनेक्टेड हो, ऑलरेडी ऐसी फील्ड से कनेक्टेड जॉब कर रहे हो या वर्क कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो। तो एनी काइंड ऑफ लिक्विड्स, चाहे वो पानी हो, केमिकल हो, लीकर हो, दूध हो, ऑयल हो, कोई भी टाइप के लिक्विड से रिलेटेड भी आपका संबंध आ सकता है, या आप उस फील्ड में हो सकते हैं। आप ऐसे कंपनी के लिए काम कर सकते हो जिनका इन चीज़ों से संबंध हो सकता है। उसके बाद मैं कहूँगा कि एनीथिंग रिलेटेड टू फूड, तो फूड टेक्नोलॉजी या फिर फूड रिलेटेड या फूड प्रोडक्ट, इन चीज़ों में भी आपका मैं कहूँगा कि कनेक्शन आ सकता है, आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद मैं कहूँगा कि ऐसी कोई भी फील्ड जहाँ पे फिटनेस का संबंध आता है, आपको हेल्थ का संबंध आता है, तो जैसे डॉक्टर्स हो, हीलर्स हो, आप न्यूट्रिशनिस्ट हो, आप स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच हो, ट्रेनर हो, जिम ट्रेनर हो, ऐसी जगह पे भी आप काम कर सकते हैं। ये चीज़ें भी आपके नंबर से रिलेटेड है, आपको इन चीज़ों में भी कनेक्शन आ सकता है या सक्सेस मिल सकता है। ठीक है, साथ में मैं कहूँगा कि ऐसी कोई भी चीज़ जहाँ पे लिखने का संबंध आता है या मीडिया का संबंध आता है, वहाँ में भी आप लोगों के लिए अच्छा हो सकता है। तो मीडिया, प्रिंट मीडिया, टीवी मीडिया, उसके बाद में मैं कहूँगा कि आप सोशल मीडिया, ठीक है, ये जो सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स होते हैं इससे रिलेटेड, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड, जिसमें मीडिया वाला ही काम होता है जो एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड होता है। तो क्रिएटिव करके एडवर्टाइजमेंट बनाना, किसी के लिए बनाना, सॉफ्ट कॉपीज जनरेट करना, या ये जो होता है आजकल वीडियोस और ये सब जनरेट करके उसका चीज़ें
मीडिया में लेके जाना या सोशल मीडिया में लेके जाना, ये सारी चीज़ें भी आपके लिए फेवरेबल है। इन चीज़ों पे भी आप डेफिनेटली काम कर सकते हैं। इसके अलावा टूरिज़्म, ट्रांसपोर्ट, जहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाना है, हमने ऑलरेडी देखा कि वो नंबर उस चीज़ का कारक है, तो यहाँ से वहाँ जाना ये चीज़ भी कराता है, तो टूरिज़्म में हो सकते हैं, टूर्स एंड ट्रैवल्स में हो सकते हैं। मैं कहूँगा कि ये वो जो जर्नी ब्लॉगर होते हैं, जो ट्रैवल ब्लॉगर होते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको पसंद आएगी या आपका उनसे कनेक्शन आएगा या आप उसमें काम ज़रूर कर सकते हो, आप एक्सेल कर सकते हो ऐसी चीज़ों में। तो ट्रैवल, टूरिज़्म, ट्रांसपोर्ट, आप व्हीकल रिलेटेड बिजनेस कर सकते हो कि आपकी किराए से गाड़ी लगा सकते हो, ये सारी चीज़ें। साथ ही शॉर्टकट वाले मनी में आपको बड़ा इंटरेस्ट हो सकता है, तो ट्रेडिंग, ये चीज़ भी आप कर सकते हो। शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रह सकता है, ऑलरेडी कई लोगों का होगा अगर आपका मूलांक 5 भाग्यांक 2 है तो। और इन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट रह सकता है, इन चीज़ों में आप काम भी कर सकते हो सकता है आपका संबंध ट्रेडिंग से भी है, किसी भी टाइप की ट्रेडिंग, नॉट ओनली शेयर्स ट्रेडिंग बट और भी ट्रेडिंग होती है, तो उसमें भी आपका होता है। इनके लिए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। मीडिएटर वाला काम बहुत अच्छा कर सकते हो, तो किसी भी टाइप के ब्रोकर या सेल्स पर्सन भी हो सकते हैं, उसमें भी आपको अच्छा रहेगा। कोई भी चीज़ के बीच का मीडिएटर होना भी आपका डेफिनेटली आपको सक्सेस दिला सकता है, या आपका इन चीज़ों से कनेक्शन आ सकता है जहाँ पे मीडिएटर वाला काम है। ठीक है, अगर हम मेडिकल की बात करें, अगर हम मेडिकल फील्ड की बात करें, अगर आप मेडिकल में जाना चाहते हैं, अगर इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, तो केमिकल रिलेटेड, फूड टेक्नोलॉजी रिलेटेड आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। और अगर आप मेडिकल में जाना चाहते हैं तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हो सकता है, मेडिसिन हो सकते हैं, मतलब एमडी मेडिसिन हो सकते हैं, आप जनरल सर्जरी हो सकता है, एमडी इन जनरल सर्जरी कर सकते हैं वो, या उससे रिलेटेड काम कर सकते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट बहुत अच्छा है, डाइटिशियन हो सकते हैं, क्लिनिकल डाइटिशियन, स्पोर्ट डाइटिशियन हो सकते हैं। फिर उसके बाद में मैं कहूँगा कि जो चीज़ें लिक्विड से रिलेटेड है, जैसे पैथोलॉजी डिपार्टमेंट आपके लिए अच्छा है, गायनोकोलॉजी अच्छा है, और मैं कहूँगा कि एनेस्थेशिया भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। ये चीज़ न्यूरोसर्जरी भी ऑप्शन में रह सकता है। तो ये कुछ मेडिकल फील्ड से जो आपको सूट करेगी। और बाकी तो हमने देखा है कि करियर में और भी क्या क्या ऑप्शंस है। राइटर अच्छा बन सकते हैं, कम्युनिकेशन अच्छा कर सकते हैं, तो प्रिंटिंग या पब्लिकेशन से भी मैं कहूँगा कि संबंध आ सकता है। तो प्रिंटिंग या पब्लिकेशन वाली चीज़ें भी, वो ऐसी एजेंसी या पब्लिकेशन आपका हाउस या प्रिंटिंग करना, ये सारी चीज़ें भी आप डेफिनेटली आपके लिए सूटेबल है, या आप इन फील्ड से ऑलरेडी कनेक्टेड हो सकते हो। अब मूलांक 5 और भाग्यांक 2 के हेल्थ के विषय में हम बात करते हैं। तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 5, 14, 23 है किसी भी महीने की, और जिनका भाग्यांक 2 आता है, मतलब तारीख प्लस महीना प्लस ईयर का टोटल अगर 2 आता है, आपका कॉम्बिनेशन है मूलांक 5 भाग्यांक 2, तो आप ऑलरेडी ऐसी चीज़ों से सफ़र कर रहे होंगे, या हेल्थ में ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में आगे आ सकती है। तो सबसे बड़ा मैं कहूँगा कि इन लोगों के लिए जो हेल्थ फैक्टर है वो पेट से रिलेटेड होता है। पेट से रिलेटेड कोई भी चीज़, जैसे डाइजेशन रिलेटेड हो गया, एसिडिटी हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, स्टमक रिलेटेड हो गया, अपेंडिसाइटिस हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इन लोगों के मामले में देखी जा सकती है कि ज़्यादातर इश्यूज इनको पेट से रिलेटेड होता है। पेट के एरिया वाली तकलीफें इनको ज़्यादातर देखी जा सकती है। इसके अलावा स्किन, आइज और बॉडी फ्लूइड्स में कुछ भी आ गया। अगर कोई लेडीज़ है और उनका ये कॉम्बिनेशन है, तो हो सकता है कि आपका मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड इशू हो, गायनेकोलॉजी रिलेटेड इशू हो, या फिर बॉडी फ्लूइड्स, अदर बॉडी फ्लूइड्स जैसे आपका खून हो गया, यूरिन हो गया, आपके हार्मोन्स हो गए। तो जो बॉडी फ्लूइड्स जो लिक्विड फॉर्म में होती है, उससे रिलेटेड आपको डेफिनेटली इश्यूज देखे जा सकते हैं, उससे रिलेटेड आपको तकलीफें हो सकती हैं। साइकोलॉजिकल इशू हो सकते हैं, कभी कभी डिप्रेशन क्योंकि ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, या सेंसिटिव साइड होती है, इमोशनली ज़्यादा सोचते हैं, तो कई बार थोड़ा बहुत आ सकता है कि इनको थोड़ा बहुत ये चीज़ें भी तकलीफ़ों में देखने मिले कि ये थोड़ा डिप्रेशन में चले गए, या बहुत ज़्यादा सोचने में चले गए, या ओवर थिंकर हो गए, तो उसकी वजह से कोई ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या ऐसी कोई चीज़ होगी, वो भी इन लोगों के में देखी जा सकती है कि ये कुछ फैक्टर्स हैं, ये कुछ तकलीफ़ें हैं जो मेनली ये कॉम्बिनेशन में हमको देखने मिल सकती है। अगर आपके पास ऑलरेडी ये कॉम्बिनेशन है, तो आपने शायद ये तकलीफ़ें झेली होगी, या फ्यूचर में आपको ये आ सकती है। तो इन चीज़ों पे ध्यान रखिए, इन चीज़ों का ख्याल रखिए। अब मूलांक 5 और भाग्यांक 2, जिनका डेट ऑफ बर्थ 5, 14, 23 है, और जिनका डेट ऑफ बर्थ का ग्रैंड टोटल, तारीख प्लस महीना प्लस ईयर जोड़ने के बाद जिनका टोटल 2 आता है, ऐसे व्यक्तियों के लिए मैं कहूँ कि क्या लकी और क्या अनलकी होगा, जो आप बेसब्री से सुनना चाहते हैं। तो मैं कहूँगा कि इनके लिए अपना नंबर फेवरेबल होता है। तो कोई भी
5 जिसका टोटल है, ऐसी कोई भी चीज़ इनके लिए फेवरेबल हो सकती है। डेट्स ऐसी फेवरेबल हो सकती है जिसका टोटल 5 है, 14 है, 23 है। इसके अलावा 6 इनके लिए बेस्ट नंबर है, तो 6, 15, 24 भी आप यूज़ कर सकते हो। तो कोई भी डेट जिसका टोटल 6, 15, 24 आता है, जिसका टोटल 6 आता है, तो 6, 15, 24 भी आपके लिए फेवरेबल डेट्स हो जाती है। 5, 14, 23, 6, 15, 24 ये डेट्स आपके लिए फेवरेबल है। लेकिन इसके अलावा अगर आप चाहें तो 7, 16, 25 को भी टेस्ट कर सकते हैं। ये डेट्स भी आपके लिए थोड़ी बेटर रह सकती है। 2, 11, 20, 29 ये जो डेट्स है जिसका टोटल 2 आता है, वो आपके लिए एक्सट्रीमली लकी भी साबित हो सकती है या एक्सट्रीमली अनलकी भी साबित हो सकती है। तो ये दोनों साइड में चलता है ये चीज़। तो वहाँ पे आपको इसको लास्ट ऑप्शन की तरह पे यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि 2 आपके लिए बेहद ही अच्छा या बेहद ही बुरा जा सकता है, तो इसको लास्ट ऑप्शन की तरह ही रखें। तो ऐसी डेट्स जो ये फेवरेबल होगी जिसका टोटल 5, 6, 7 आता है, वो आपके लिए फेवरेबल है। 2 एक्सट्रीमली गुड, एक्सट्रीमली बैड हो सकती है। ऐसे डेज अच्छे जिनका, जैसे कि वेडनेसडे और फ्राइडे, वैसे मैं डेज को इंपॉर्टेंस नहीं देता। मैं हमेशा कहता हूँ शायद मेरे मोस्ट ऑफ द वीडियोस में कि डेज हमारी इंडियन साइकोलॉजी में बैठा हुआ है कि ये डेज मेरे लिए अच्छा, ये डे मेरे लिए अच्छा, फ्राइडे मेरे लिए अच्छा, ये मेरे लिए अच्छा। बट उससे ज़्यादा ज़रूरी है डेट्स। अगर डेट्स आपकी फेवरेबल हो तो आपको ज़्यादा रिजल्ट रहेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप डेज में सुनना ही चाहते हैं तो वेडनेसडे, फ्राइडे आपके लिए थोड़ा सा अच्छा जा सकता है। ऐसे कलर्स रखिए जो ग्रीन कलर, ग्रीन के शेड्स हो, जो वाइट क्रीम हो, उसके बाद ब्लू हो, और कोई भी लाइट शेड्स, एनी लाइट शेड्स आपके लिए फेवरेबल है। तो जितने भी लाइट कलर्स यूज़ करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, वो आपके लिए फेवरेबल रहेंगे। ऐसे ईयर अच्छे रहेंगे जिसका टोटल 5 या 6 आता है, 7 भी चल जाएगा। 2 आपके लिए बहुत ही अच्छा या बहुत ही बुरा रह सकता है। तो आपके ये रनिंग एज जब भी ये टोटल आएगा, हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी के सारे हैपनिंग चीज़ें या इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इसी पीरियड में हुए होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि हो सकता है कि आपकी उम्र का 23वां साल, 24वां साल आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा हो सकता है कि आपका 32 और 33वां साल आपका टर्निंग पॉइंट रहा हो सकता है कि 41वां, 42वां साल आपका टर्निंग पॉइंट रहा हो। ये ईयर्स आपके लिए डेफिनेटली कुछ इम्पॉर्टेंट ईयर्स में रहेंगे जो आपके लिए कुछ नई चीज़ें लेके आएंगे, करियर वाइज कुछ इम्पॉर्टेंट आपके लाइफ की सेटलमेंट वाली चीज़ें इन्हीं ईयर्स में हुई होंगी। साथ ही जिस ईयर का टोटल आपके रनिंग एज का टोटल 25 होगा, 34 होगा, 43 होगा, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहे होंगे। ये सारे ईयर्स आपके लिए फेवरेबल रहेंगे। 2 वाला जो ईयर है जब आपका रनिंग एज 20 है, 29 है, 38 है, हो सकता है कि एक्सट्रीमली गुड गया हो सकता है कि एक्सट्रीमली बैड गया हो। तो ये कुछ ईयर्स हैं जो आपके लिए रहे होंगे इम्पॉर्टेंट और रहेंगे। साथ ही ऐसे कैलेंडर ईयर्स जिसका टोटल 5 और 6 आता है, वो भी आपके लिए फेवरेबल रहेंगे। अगर आप आपके फ्लैशबैक में जाके देख रहे होंगे तो हो सकता है कि 2012-13 आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा हो सकता है 2021-22 आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा हो, या उससे पहले 1994, 1995, आगे आने वाली ईयर्स में भी 2030-31 आपके लिए टर्निंग पॉइंट रह सकता है, मिनटों से रह सकता है। साथ ही मैं कहूँगा कि जिसका टोटल 7 आता है वो भी, तो जो कैलेंडर ईयर का टोटल जैसे 2014 है, मैं कहूँगा 2023 से आने वाला, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है। तो ये कुछ ईयर्स हैं, ये जो चीज़ें हैं ये आपके लिए फेवरेबल साबित हो सकती है। ऐसी गाड़ी नंबर या प्रॉपर्टी नंबर भी 5, 6, 7 आपके लिए फेवरेबल साबित हो सकते हैं। 5, 6 प्रायोरिटी रह सकती है, ठीक है। लेकिन कभी कभार 5 आपको थोड़ा बहुत तकलीफ भी दे सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 5 ऑलवेज आपको फ़ायदा देगा, कभी कभार होता है, बट रेयर होता है, बड़ा रेयर ओकेजन कहूँगा मैं। तो ये चीज़ें आपको नोटिस करके रखनी है कि ये आपके लिए फेवरेबल है, ठीक है। तो हमने कलर्स देख लिए, हमने डेज देख लिए, डेट्स देख लिए, एज अ नंबर देख लिए। ये आपके फेवरेबल नंबर्स या फेवरेबल चीज़ें हम कह सकते हैं। अब बात करते हैं कि मूलांक 5 और भाग्यांक 2 इन लोगों के लिए क्या अनलकी हो सकता है। तो मैं कहूँगा कि ऐसे नंबर जिसका टोटल 8 और 4 आता है वो इनके लिए ख़राब हो सकते हैं। ऐसे डेट्स इनके लिए ख़राब हो सकते हैं, ऐसे ईयर्स ख़राब हो सकते हैं। अब कई बार लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, मेरे वीडियो देखते हैं और बोलते हैं कि आपने 8 के लिए 5 लकी बोला और 5 के लिए 8 क्यों नहीं लकी बोला। तो इसके पीछे का जो रीज़न है वो होता है कि एक नेचुरल बेनिफिक वाली थ्योरी होती है और एक नेचुरल मैलेफिक वाली थ्योरी होती है। नेचुरल बेनिफिक मतलब जो उनका कैरेक्टर ही है कुछ चीज़ें अच्छी देना, और जो खराब है, जो खराब प्लानट है जिसको नेचुरल मैलेफिक प्लानट बोला जाता है, वो कहीं पे भी हो थोड़ा बहुत निगेटिव करता ही है। तो वैसे ये नंबर्स है। तो 8 वाले के पास 8 यूज़ करने का ऑप्शन नहीं है करके उनके पास दूसरे अच्छे नंबर यूज़ करना होता है। लेकिन 5 वालों के पास अगर उनके पास अच्छे नंबर ऑप्शन में है यूज़ करने का,
तो आपको 8 क्यों यूज़ करना है, मुझे ये समझ में नहीं आता। मैंने कई लोगों के ये कमेंट और मेल में पढ़ चुका हूँ कि वो लोग बोलते हैं कि ये कैसे बोल दिया आपने कि इनके लिए ये फेवरेबल, लेकिन इनके लिए ये क्यों नहीं। तो रीज़न ये है कि जब आपके पास ऑप्शंस हैं तो आपको अच्छे ऑप्शंस पे जाना चाहिए। जब आपके पास कोई ऐसी चीज़ खरीद सकते हो जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, तो आपको ऐसी क्यों खरीदना है कि जो फ़ायदेमंद नहीं भी हो सकती है, हो भी सकती है। तो उससे अच्छा है कि जो बिल्कुल चांस है, जिसका प्योर चांस है, वो ले लीजिए। तो ऐसी अगर इनके लिए मैं अनलकी की बात करूँ तो 8 और 4 इन्हें भी दिक्कत दे सकता है। इनकी नेचुरल टेंडेंसी होती है कि ये नंबर जब आते हैं, ये ईयर्स में, लोग नहीं बोल रहा हूँ, आप फिर समझ लीजिए इस बात को कि ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 5 वाले के लिए 8 वाले पर्सन खराब, ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। लेकिन कई बार ये ईयर में जब आपके वो साल में वो आएगा, जैसे अगर आपका रनिंग एज 17 है, 26 है, तो आप अगर आप ऑब्जर्व भी करके देखेंगे तो आपको ये साल कंपैरेटिवली तकलीफ वाले गए होंगे। अगर आपका रनिंग एज 35 था, 44 था, 2015 था, मतलब जो ईयर का टोटल, कैलेंडर ईयर का टोटल 8 या 4 आता है, या जो एज, जब आपकी रनिंग एज का टोटल 8 या 4 आता हो, तब आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें गई होगी डेफिनेटली, ये आप नोटिस करके देख सकते हैं। तो ऐसे नंबर आप अवॉइड कर सकते हैं जिसका टोटल 8 और 4 आता है। ऐसे ईयर्स, कैलेंडर ईयर्स जिसका टोटल 8 और 4 आता है, थोड़ा केयरफुल रह सकते हैं, बिग इन्वेस्टमेंट अवॉइड कर सकते हैं। ऐसे रनिंग एज जिसका टोटल 8 और 4 आता है, तब आपको थोड़ा सा केयरफुल रह सकते हैं। जैसे 40वां साल है, 44वां साल है, 49वां साल है, 53वां साल है, 58वां साल है, 62वां साल है, इन ईयर्स में आप थोड़ा सा केयरफुल रहने की कोशिश कर सकते हैं डेफिनेटली। नंबर 2 आपके लिए एक्सट्रीमली लकी या एक्सट्रीमली अनलकी जाता है। हमने अभी थोड़ी देर पहले भी बात की इस विषय पे। तो जब रनिंग एज आपका 20 रहेगा, 29 रहेगा, 38 रहेगा, हो सकता है कि ये साल आपका टर्निंग पॉइंट रहा हो, और अगर अपने आप वहाँ पे चीज़ें अच्छी हो रही है तो बिल्कुल होने दीजिए। लेकिन अगर आपके हाथ में है और आपको रिस्क लेना है, तब आप ये ईयर थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि एक्सट्रीम बैड की तरफ भी जा सकता है। ठीक इसी तरीके से कैलेंडर ईयर भी, तो 2009, 2018, 2028 जिसका भी टोटल 2 आएगा, नो 2028, 2027 आई गेस, हाँ 2027 का टोटल 2 आएगा। तो 2027 ऐसे ईयर्स में आप थोड़ा सा केयरफुल रह सकते हैं। अगर अपने आप चीज़ें हो रही है, अच्छे से हो रही है, तो होने दीजिए। लेकिन आपके आप में रिस्क लेना, तब आप इनको ये ईयर्स में थोड़ा सा केयरफुल रह सकते हैं। और दूसरे कोई ईयर का ऑप्शन हो तो उसमें डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। तो ये हो गए इनके लिए ईयर्स और नंबर्स वाइज। मैं कहूँगा कि डेज में ये लोग सैटरडे अवॉइड कर सकते हैं, और कलर्स में ब्लैक और रेड मैं कहूँगा कि अवॉइड करना चाहिए। डार्क कलर जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए, और बाकी जो फेवरेबल कलर्स है वो तो हमने देख ही लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इनके लिए अनफेवरेबल या मैं कहूँगा कि अनलकी साबित हो सकती है, इनका इन्होंने ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं कंपैटिबिलिटी की, कि इन व्यक्तियों की किन नंबर्स के साथ कंपैटिबिलिटी अच्छी हो सकती है। तो 5 और 6 के साथ डेफिनेटली अच्छी हो सकती है। तो जिनका भी मूलांक 6 है या भाग्यांक 6 है, जिनका भी मूलांक 5 है, भाग्यांक 5 है, उन लोगों के साथ इनकी कंपैटिबिलिटी अच्छी देखी जा सकती है। मूलांक 7 या भाग्यांक 7 के साथ भी आपका कनेक्शन आ सकता है। हो सकता है आपके क्लोज फ्रेंड्स के, आपके शादी या आपके पार्टनर इसी नंबर से कनेक्टेड हो, मूलांक 7 या भाग्यांक 7। 2 से भी कनेक्शन आ सकता है, लेकिन हमने देखा है कि 2 एक्सट्रीम गुड या एक्सट्रीम बैड भी जा सकता है। तो हो सकता है कि 2 के साथ आपका बहुत इनिशियली बहुत अच्छा पटे, बहुत अच्छा मैच हो, फ्रीक्वेंसी मैच हो, लेकिन किसी चीज़ पर बहुत बड़ी बहस भी हो जाए। तो 2 के साथ ये होता है फैक्टर कि 2 कुड बी एक्सट्रीमली गुड और एक्सट्रीमली बैड, ये हो सकता है। अदर ऑप्शंस है, अब जैसे 8 के लिए 5 चल जाता है, तो 8 के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी बुरी नहीं है, कंपैटिबिलिटी व्यक्तियों के साथ, बट ओवरऑल हाँ, नंबर में आप इसको जरूर अवॉइड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी शादी 8 वाले से हुई, और कई केसेस में होगी, कई केसेस में 8 वालों की शादी 5 से होती है, 5 की 8 से हो सकती है डेफिनेटली, बट सिर्फ मूलांक पर डिसीजन नहीं लेते हैं, मूलांक भाग्यांक दोनों देखना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जाके जरूर देखें, शादी वाला, आर मैरिजेस मेड इन हेवन पे हमारा एक वीडियो है, तो दोनों कंसिडर करना है। तो अगर इधर मूलांक 8 है और उनका भाग्यांक 6 है, तो वो तो वैसे भी मैच है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है, तो आप लोग एज अ कंपैटिबिलिटी खराब नहीं होंगे। लेकिन अगर आपका घर नंबर अगर आपने 8 पे लेके रखा होगा तो खराब जा सकता है, गाड़ी नंबर 8 पे रखा होगा तो खराब जा सकता है। तो आप ऐसी चीज़ें अवॉइड करें जहाँ पे ये नंबर्स का टोटल आप अवॉइड कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आपने कंपैटिबिलिटी के मामले में ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि मेरी सलाह क्या होगी ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनका मूलांक 5 है और भाग्यांक 2 है। मूलांक 5 यानी जिनकी जन्म दिनांक किसी भी महीने की 5, 14, 23 है, और भाग्यांक 2 यानी जिनकी तारीख प्लस महीना प्लस ईयर को जोड़ने के बाद जो टोटल 2 पे आएगा,
तो उनका भाग्यांक हुआ 2। तो मूलांक 5 और भाग्यांक 2 ऐसे जिनके भी कॉम्बिनेशन है उनके लिए मेरी सलाह क्या होगी? तो मेरी सबसे बड़ी सलाह होगी कि आप आपके रिसर्च और एनालिटिकल माइंड का यूज़ करिए कोई भी चीज़ के डीप में जाके नॉलेज गेन करने के लिए। तब आप जाके अच्छी स्किल गेन कर सकते हो, अच्छी स्किल डेवलप कर सकते हो। साथ ही मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप जो मूड स्विंग्स होता है आपका या इंटरेस्ट चेंज करने वाला जो नेचर है वो थोड़ा सा स्टेबल रखिए। मुझे पता है मुश्किल जाएगा आप लोगों के लिए, आपको बहुत जल्दी कोई भी चीज़ बोर हो जाएगी, आप उससे ऊब जाएंगे, सेम मोनोटोनस काम आप नहीं कर सकते। लेकिन एटलीस्ट जब तक आपके पास दूसरा कोई बेटर ऑप्शन नहीं है तब तक ये चीज़ें ना छोड़े, तब तक आप वो करते रहे, थोड़ा सा पुश करें खुद को। उसके बाद मैं कहूँगा कि आप लोग जो लेजीनेस है और प्रोक्रास्टिनेशन है उसको अवॉइड करें, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है वो कभी कभार आपको उस तरीके से चीज़ें आपके लिए ये कर सकता है कि एग्रीवेट कर सकता है कि चीज़ें ज़्यादा आलस की तरफ आप जा रहे होंगे, या मैं कहूँगा कि आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे होंगे, कल कर लूँगा, 1 तारीख से कर लूँगा, अगले महीने से कर लूँगा, 1 जनवरी से अगले साल से स्टार्ट कर लूँगा। तो वो नहीं करिए, आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। साथ ही मैं कहूँगा कि आपने आपके जो भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ है, आपके जो भी आपकी रिसर्च है उसको आपने दुनिया के सामने लाना चाहिए, आइदर वर्बल कम्युनिकेशन से, आइदर राइटिंग कम्युनिकेशन से। तो आप आपके सोशल मीडिया हैंडल से हो, आपके प्रिंट आप पब्लिश कर सकते हो, आपके रिसर्च आर्टिकल पब्लिश कर सकते हो, आप किसी के लिए ब्लॉग लिख सकते हो, न्यूज़पेपर में ब्लॉग लिख सकते हो, न्यूज़पेपर में राइटिंग कर सकते हो, खुद की किताब लिख सकते हो। तो ये चीज़ें आपको फ़ायदा देगी, हो सकता है आपको फेम भी दिला दे, हो सके कि आपके नॉलेज का या आपके स्किल का अप्रिशिएशन, सही अप्रिशिएशन इसी के बाद हो। और आप में से कई लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि उनके इन चीज़ों की बड़ी तारीफ हो सकती है और इन चीज़ों की वजह से उनको रिजल्ट भी आ सकते हैं। तो हमेशा रीड एंड राइट वाला चीज़ आपके लिए लागू होती है कि आप अपने चीज़ को पढ़ते रहिए, अपने नॉलेज को या अपनी चीज़ों को जो आपकी फील्ड से रिलेटेड है, और आप उस पर लिखते भी रहिए। तो ये चीज़ें आपको डेफिनेटली फ़ायदा दे सकती है। तो किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन करके आपको दुनिया के सामने वो चीज़ें प्रेजेंट करनी है। तो ये कुछ सलाह मेरी रहेंगी। साथ में एक और इम्पॉर्टेंट सलाह मैं आपको देना चाहूँगा कि जब भी शादी करें, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, जब भी शादी करें तो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों एंगल से मिला के करें। अब मैं सभी के मामले में ये नहीं कहता हूँ, मतलब मैंने बहुत सारे मूलांक वीडियो में नहीं बोला या मूलांक भाग्यांक में नहीं बोला, लेकिन आपके केस में मैं बोल रहा हूँ तो ज़रूर कोई बात होगी तभी बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा शादी देख के एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सारी स्क्रूटिनी करके देख लें। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि जहाँ पे कि एस्ट्रोलॉजर ने मना कर दिया तो आपके जो किसी आपके जो रोमांटिक पार्टनर है, आपका अफेयर हो सकता है, उनसे ना करें, लेकिन एटलीस्ट सजेशन ले ले, एटलीस्ट कोई अच्छे एक्सपर्ट से ओपिनियन ले ले, उसके प्रिकॉशंस देख ले, कहाँ पे ध्यान रखना है वो देख ले, डेट्स फेवरेबल ले ले, शादी की डेट्स मुहूर्त प्लस डेट के हिसाब से ले ले। एक और सलाह मैं कहूँगा कि अपने फिटनेस पे भी ध्यान दे, अपनी फूड हैबिट्स पे भी ध्यान दे। कई बार ये इसकी वजह से भी इनकी चीज़ें बिगड़ जाती है, फिर इनका बॉडी शेप अगर अच्छा ना हो तो इनका कॉन्फिडेंस लो हो सकता है, उसके वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। और आप सोच बहुत दिनों से रहे होंगे कि मुझे इस पे काम करना है, लेकिन अगर आपने अभी तक वो शुरू नहीं किया तो अभी सही टाइम है, आप शुरू कर लीजिए। अपने फिटनेस पे ध्यान देना शुरू करिए और अपनी फूड हैबिट्स को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए। तो ये मेरी कुछ मैं कहूँगा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह है जो मेरे तरफ से मैं आप लोगों को डेफिनेटली देना चाहूँगा। अब मूलांक 5 और भाग्यांक 2 को हमने समझा, देखा कि इनका कैसे, क्या खासियत, क्या स्वभाव, अनलकी अनलकी क्या। तो इस कॉम्बिनेशन को समझाने के लिए क्या मेरे पास कोई व्यक्ति विशेष उदाहरण है? बहुत सारे हैं वैसे व्यक्ति विशेष उदाहरण, लेकिन उसमें एक व्यक्ति विशेष उदाहरण काफ़ी है इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। तो मैं कहूँगा कि आमिर खान एक व्यक्ति है जिनका डेट ऑफ बर्थ है 14 मार्च 1965, जो हमारे एक्टर है और मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है उनको, क्योंकि वो किसी भी चीज़ के एनालिटिक करके पूरी चीज़ में डीप में जाके सोचते हैं, उस चीज़ के लिए रोल के लिए भी पूरी मेहनत लेते हैं और डीप में जाके उस पर जो भी काम करते हैं उस स्क्रिप्ट पे या बाकी चीज़ों पे। डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें उन्होंने शुरुआत से लेकर अभी तक बहुत अपना नाम कमाया है। अभी मैं ये बात नहीं करूँगा कि उनके लास्ट मूवी के साथ क्या हुआ, क्योंकि वो तो सभी के साथ हो सकता है। सचिन भी कई बार 0 पे आउट हो सकता है, विराट भी आउट ऑफ फॉर्म हो सकता है, तो सभी के साथ है, वो फैक्ट है। लेकिन ओवरऑल अगर हम उनका पूरा करियर उठा के देखें तो उन्होंने काफ़ी परफेक्शन के साथ काम किया है, क्योंकि ये जो नंबर है ये आपको किसी भी चीज़ का एनालिटिक करके उसका डीप में जाने का सोचने को मजबूर करता है, और यही आमिर भी करते हैं, जिसको आप लोगों ने
एक नाम दे दिया परफेक्शनिस्ट करके, ताकि वो उसको टू द परफेक्शन, नियर टू द परफेक्शन लेके जाते हैं, क्योंकि वो उसको डीपली उस बारे में सोचते हैं, रिसर्च करते हैं। तो ये माइंड उनके अंदर देखा ही जा सकता है। तो 14 मार्च 1965 उनकी डेट ऑफ बर्थ है। तो अगर हम टोटल करेंगे तो 1 और 4 5 है ना, उनका मूलांक हुआ 5, और अगर हम 14 मार्च 1965 का पूरा टोटल करते हैं, ग्रैंड टोटल, तो 2 आता है। अब आमिर आर्टिस्ट तो है ही, नो डाउट बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। मैं कहूँगा कि उनके जो करियर की शुरुआत है, मतलब एज ए लीड एक्टर, जो उन्होंने बचपन में भी शायद काम किया कोई छोटे मोटे प्रोजेक्ट में, कोई छोटा मोटा रोल में, चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे भी, लेकिन जो मेन काम किया उन्होंने लीडिंग जो रोल में आए वो 1988 में आए। अगर 65 का बॉर्न है तो 1988 में उनकी रनिंग एज 23 थी। तो 23 के एज में, मतलब 2 और 3 5, उस एज में उनकी मूवी आई थी कयामत से कयामत तक। तो वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया। तो मैं कहूँगा कि उनका एक्टिंग करियर उसी मूवी से स्टार्ट हुआ, जो जब उनका रनिंग एज 23 था। उसके बाद 2003 में उन्हें इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से शायद पद्म भूषण या ऐसा कोई अवार्ड दिया गया था। तो वो 2003 का टोटल 5 था। मीडिएटर वाला काम करते हैं तो सत्य में जयते नाम का एक शो लाया था उन्होंने, जो उन्होंने खुद ने शायद क्रिएट किया था, क्रिएटर खुद थे, और 2012 में लाया था। तो 2012 का टोटल 5 है, और 2012 में उन्होंने एक तरीके से मीडिएटर वाला काम किया है कि यहाँ से लेके ये एनजीओ से, इधर से दुनिया से लेके एनजीओ के पास चीज़ें पहुँचाने का काम उन्होंने तब किया है। तो 2 मीडिएटर वाला भी काम उन्होंने बहुत बखूबी निभाया। 2012 का टोटल 5 होता है, तो वो भी उन्होंने किया। 2013 में उनको टाइम्स ने मोस्ट इन्फ्लुएंशियल 500 पीपल में उनको एंट्री दी थी। 2013 का टोटल 6 था। ठीक है, ये सारी चीज़ें उनके अंदर देखी जा सकती है। नो डाउट कि वो अपने काम में परफेक्ट है, बट एट द सेम टाइम उनकी शादियाँ परफेक्ट नहीं रही है कभी, क्योंकि शादी के मामले में ये कॉम्बिनेशन थोड़ा बहुत तकलीफ देता। अब मैं, आप लोग कहेंगे कि मैं सिर्फ आमिर को कंसिडर करके कह रहा हूँ, तो बिल्कुल नहीं। ये कॉम्बिनेशन में मेरे पास भी बहुत लोग हैं एग्जांपल्स देने के लिए, लेकिन वो एग्जांपल्स आपको पता नहीं है, क्योंकि आप उनको विकिपीडिया पे चेक नहीं कर सकते, तो आपको मेरे जो पॉइंट की ऑथेंटिसिटी नहीं पता चलेगी। तो मेरे पास ऐसे कई क्लाइंट्स हैं जो कि लोकल नॉर्मल आपके और मेरे जैसे पब्लिक है, तो उनका नाम से आपको कहाँ पता चलेगा कि इनकी शादी 2 हुई है, नहीं हुई है, शादी बिगड़ी है, लेट हुई है। तो इसीलिए मैं ये एग्जांपल देना चाहता हूँ। सेलिब्रिटीज़ का एग्जांपल इसीलिए रखते हैं हम, ताकि आपको पता चले कि ये ऐसे काम करता है। इवन मैं आपको बता दूं कि मोस्ट ऑफ द आमिर की जो सबसे सक्सेसफुल मूवीज़ रही है, चाहे उसमें 3 इडियट्स हो, चाहे उसमें सरफरोश हो, तो ये सारी मूवीज़ के जो नेम स्पेलिंग टोटल है वो लकीली नंबर 5 पे ऐड हुए हैं। और इसीलिए आमिर को कई बार कई सारी मूवीज़ कोइंसिडेंटली बोलिए आप, क्योंकि उसमें स्पेलिंग प्लस माइनस नहीं किया था, तो मुझे नहीं लगता उन्होंने कोई न्यूमरोलॉजी गाइडेंस लिया था उस चीज़ के लिए, लेकिन कोइंसिडेंटली बाय डिफ़ॉल्ट उनके नंबर पे आ गई वो सारी स्पेलिंग्स, और वो उनके लिए फेवरेबल साबित हुई। तो ऐसे आप भी, आपके लिए भी आपके नेम और आपके बिजनेस नेम सिलेक्ट करके ले सकते हैं जो आपको फ़ायदा दे। उसके लिए कोई भी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें, जो आपको आपके नेम को सेट करके दे, आपके नेम को, इनिशियल नेम को, आपके फुल नेम को और आपके बिजनेस नेम को इस तरीके से सेट करके दे कि आपको उसका फ़ायदा हो। तो ये था ओवरऑल आज हमने जो बात की मूलांक 5 और भाग्यांक 2 के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और आप में इसमें से कुछ तो आपको मिले जिसका आपके लाइफ में, आपके ज़िंदगी में फ़ायदा हो, आप उसका प्लानिंग के लिए यूज़ कर सके। ये सारी चीज़ें, ये वीडियो हम बनाते इसलिए ताकि आप प्लानिंग करके आप अगले बार अपने जो भी इंपॉर्टेंट काम है वो डेट्स पे करके देखें, शायद आपको रिजल्ट ज़्यादा मिले। और अगर हम किसी की भी लाइफ में थोड़ा बहुत भी इम्पैक्ट कर पाएंगे तो हमें इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। हमारे वीडियो तो इसी में सार्थक हो जाएंगे। तो अगले किसी वीडियो में हम कोई और मूलांक भाग्यांक लेके आ जाएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मैं आपका होस्ट डॉक्टर सुमित मिश्रा हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ, और अगले वीडियो में जल्द लेके हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए फिर एक बार आप लोगों का थैंक यू।